हाय दोस्तों। तो आज अपन जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, इसे फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कभी कभार पेपर में आ जाता है, क्योंकि अपन जब फैट वाले बसा पढ़ेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा, तो समझ में नहीं आया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो इसे अच्छे से जानेंगे विद मोटिवेशन वीडियो के साथ। आज अपनी मोटिवेशन स्पीच क्या है, जीत हासिल करने के लिए क्या है, जीत हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ा दो। क्या है, जीत हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ा दो। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती। क्या है, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती। तो दोस्तों, अपनी जीत हासिल करने के लिए इतनी काबिलियत के साथ काम करो कि मंजिल अपनी प्राप्त हो जाए, अन्यथा कुत्ते जैसी तो हालत होना ही है। तो आज जाने कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह मोम जैसा पदार्थ होता है। क्या यह मोम जैसा पदार्थ होता है। इसका उत्पाद यकृत में होता है और यह मनुष्य पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, मोम जैसा पदार्थ होता है। इसका उत्पादन क्या होता है, यकृत में होता है या मनुष्य और पशुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अपन जाना कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो अपन जानते हैं, ऐसा लिख लिया होगा। तो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि यह तो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि क्योंकि यह हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, वायु करने में जो यकृत में होता है, और सूर्य की जो किरणें होती है उसे विटामिन डी में बदलने के लिए सबसे किसका महत्वपूर्ण होता है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा विटामिन डी में परिवर्तित करना। इन सभी के लिए क्या कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता तो पड़ती है। तो अपन जाने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के प्रकार।
तो इसे लिख लिया होगा। तो अब इसे रब करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। एल डी एल, एच डी एल और भी एल डी एल। तो क्या प्रकार के होते हैं कोलेस्ट्रॉल? 3 प्रकार होते हैं। एल डी एल क्या है, एच डी एल क्या है और इसका वी एल डी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एल यानी एल इसका क्या होता है? लो डी डेंसिटी लिपो प्रोटीन। तो एल डी एल का क्या है? एल का होता है लो, डी का होता है डेंसिटी, एल का होता है लिपो प्रोटीन। एच का क्या होगा? हाई, डी का डेंसिटी, एल का लिपो प्रोटीन। ठीक है, तो इसका जाना अपन ने। अब जानते हैं इसका भी माने नहीं वेरी, एल यानी वेरी लो, डी यानी डेंसिटी, एल माने लिपोप्रोटीन। तो अपन ने जाना इनके फुल फॉर्म और कितने प्रकार के होते हैं। अब इन्हें फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो एलडीएल क्या होता है, तो इसे लिख लिया इसका फुल फॉर्म भी। अब जानते से फुल डिटेल के साथ। तो एलडीएल क्या होता है? क्या है? क्या यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है? और इसका ठीक है, तो इसका उत्पादन क्या होता है? यकृत। तो अब जानते जैसे कि उत्पाद क्या होता है? ये क्या होता है? यकृत। यहाँ से फैट या वाइल जूस, यकृत से जो फैट या वाइल जूस एलडीएल कहाँ ले जाता है? यकृत से फैट या वाइल जूस एलडी कहाँ ले जाता है? जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों। कहाँ ले जाता है एलडीएल? जो फैट या वाइल जूस होता है कहाँ से? मस्तिष्क और हृदय और मांसपेशियों के पास कौन है? एलडीएल ले जाता है। तो अपन ने जाना कि क्या होता है, क्या अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसका उत्पादन होता है, इसका कार्य क्या होता है? जो फैट होता है क्या ले जाता है? मस्तिष्क और हृदय और मांसपेशियों के पास कौन ले जाता है? फैट या वाइल जूस को एलडीएल के द्वारा जाता। आप जानते हैं कि एचडीएल क्या है, इसे रब करते हैं। एचडीएल
तो HDL क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, जितना ज़्यादा HDL कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ही हमारे शरीर के लिए प्रॉफिट होगा, यानी उतना ही अच्छा होगा। तो इसका उत्पादन भी यकृत में होता है। तो HDL का काम क्या होता है, जो यकृत है, जो LDL है, यहाँ मतलब जो फैट है वाल जिसको कहाँ तक ले जाता है, मस्तिष्क हृदय, यहीं से ऊतक के अंगों से वापस यकृत तक ले जाना किसका कार्य है, HDL। क्या HDL, क्या HDL जो मतलब मस्तिष्क हृदय जो मांसपेशियां होती है, यहाँ से जो फैट या वाल जूस होता है यहाँ कहाँ जाता है, ऊतक के अंगों से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे वापस लाने का कार्य कौन करता है, यकृत में HDL। यानी इसलिए हमारे शरीर के लिए प्रॉफिट दायक होता है, क्योंकि यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में वापस यकृत के पास लाता है, इसलिए हमारा क्या है, इसलिए अच्छा होता है। जबकि ये ले जाता है इसलिए लाभदायक नहीं होता, ये लाभदायक होता। तो अपन ने जाना है LDL क्या और HDL क्या। तो अब जानते हैं VLDL क्या होता है, इसे हम रफ करते हैं। हमारे सर पानी नहीं पीते हैं। हमारे शरीर को LDL से ज़्यादा नुकसान देता है। ठीक है, तो VLDL क्या होता है, उसका कुछ नहीं, जो मतलब LDL इससे ज़्यादा नुकसानदायक, यानी ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अपन ने जाना LDL और VLDL और HDL क्या है। तो अब जानते हैं ये क्यों बढ़ जाता है और इसे कम कैसे करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम क्यों बढ़ता है। और तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, जैसे पहला कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है, जैसे नियमित मतलब जो अपन कार्य करते हैं, जैसे कभी कल किया तो परसों नहीं किया, ऐसे गैप करते रहे, जो अपन मतलब नियमित कार्य होता है उसे ना करना, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या है, जो वसा वाली वस्तु होती है ज़्यादा मात्रा में सेवन करना तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तीसरा मोटापा का बढ़ना, तो मोटापा का बढ़ना भी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है। तो अपन ने जाना कि कैसे बढ़ जाता, कम करने की विधि क्या है, नियमित काम करना, मतलब जो अपन कार्य करते उसे नियमित करना, या व्यायाम करने तो उसे डेली करना। कम वसा वाले वस्तु का सेवन करना, मतलब जो कम फैटी वाले, मतलब फैटी फूड वाले होते, जो कम वसा वाले, उनको मतलब सेवन करना। कम करना, ठीक है। तो अपन ने कोलेस्ट्रॉल की कम करने की विधि, इससे अपन कम कर सकते हो ये बढ़ने के कारण हो। तो अपन ने दोस्तों आज जाना कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके प्रकार और अच्छे से फुल डिटेल के साथ। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट लिख के सवाल बताना कि जो अपनी दुबई में बुर्ज खलीफा उसकी मतलब उसकी लंबाई कितनी है, कमेंट लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।